अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जो कि स्नैक ऐप से अर्निंग करते हैं, जो कि स्नैक ऐप से पैसे कमाते हैं। और उनकी तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग जो कि स्नैक के पेड प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जैसे कि मैं हूं। नंबर 2 जिन्होंने स्नैक की फैमिली ज्वाइन कर रखी है। एंड नंबर 3 जो कि स्नैक के क्रिएटर वार्ड से पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्नैक की सैलरी पॉलिसी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिनमें स्नैक वीडियोज़ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखें, अपनी वीडियोज़ ऐसे बनाएं तो हम आपको आपकी सैलरी देंगे। अगर आप इन पॉइंट्स का, जो कि इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आप इन पॉइंट्स का ख्याल नहीं रखते तो आपको अपनी सैलरी में या तो डिडक्शन फेस करनी पड़ेगी, या फिर आपको आपकी सैलरी मिलेगी ही नहीं। क्योंकि स्नैक ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, बहुत से जो है ना घेरा तंग कर दिया है। एक क्रिएटर को, जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए आसान है, लेकिन जो कि कंटेंट क्रिएटर नहीं, जो कि कंटेंट मेकर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है। सो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हर बंदा नहीं समझ रहा होता, और इन द एंड जब उसको सैलरी मिलती है तो वो ये देखकर परेशान होता है कि भाई ऐसा मैंने क्या किया कि मेरी सैलरी इतनी कम आई है। तो स्नैक के सैलरी पॉलिसी को मैं आज इस वीडियो में खुल के एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको अब सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिनकी पॉइंट्स को सामने रख के आपको अपनी वीडियो स्नैक के ऊपर अपलोड करनी है। ये वीडियोस दोबारा मैं बताता चलूँ कि उन लोगों के लिए जो कि इन तीन कैटेगरीज का हिस्सा है, जैसे कि पेड प्रोग्राम हो गया, क्रिएटर वार्ड से जो कि पैसे कमा रहे हैं, जिन्होंने फैमिली ज्वाइन कर रखी है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है कि आपको सबको पता है कि आपने 25 एक्टिव डेज देने होते हैं। अब एक्टिव डेज क्या होती है? एक्टिव डेज ये होता है कि आपने अगर एक दिन में मिसाल के तौर पर 10 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, लेकिन वो 10 वीडियोस उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा नहीं बैठी। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि आप जो भी अपलोड कर रहे हो, देखो मैं एक ऐसे क्रिएटर की बात नहीं कर रहा जो कि यूट्यूब से कॉपी करके वीडियोस पोस्ट कर रहा है, रैंडम कंटेंट है उसको, तो वो पैसे नहीं कमा सकता। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप किसी एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड हो, मैं उन लोगों की जो बात है वो इस वीडियो में कर रहा हूँ, खास जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया। तो अब अगर आपने एक दिन में 10 वीडियोस भी अपलोड किए हैं, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के ख़िलाफ़ हैं और वो फेल हो गई हैं, तो आपका वो एक दिन एक्टिव नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पूरे एक्टिव डेज 25 ना किए तो आपको अपनी सैलरी में डिडक्शन का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर आप एक दिन में भले एक वीडियो पोस्ट करें, लेकिन वो एक वीडियो जो है वो स्नैक के टर्म्स एंड कंडीशंस के बिल्कुल पूरा उतरे, जैसा वो चाह रहे हैं कंटेंट आप वैसा अपलोड करें। 10 की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं और वो पास हो जाती है तो आपका वो एक एक्टिव डे काउंट किया जाएगा, वो आपका एक दिन एक्टिव होगा, ठीक है। और अगर वो वीडियो उनको पसंद भी आ जाती है और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा उतरती है, तो स्नैक आपकी इस वीडियो को खुद बूस्ट करेगा। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, ऑलमोस्ट 6000 के करीब क्रिएटर जो हैं वो स्नैक से पैसे कमा रहे हैं। तो जितने भी क्रिएटर्स हैं उनकी जो ये सैलरी सिस्टम है और उनका जो कंटेंट है वो स्नैक मैन्युअली चेक करता है। इसका एआई सिस्टम या इसको एल्गोरिथम आपकी वीडियोस को पुश या वायरल या फेल या अनक्वालिफाई नहीं करता। ये मैन्युअली आपका जो टीम है स्नैक की वो चेक करती है, वही आपकी वीडियो को पास भी करती है और वही आपकी वीडियो को फेल भी करती है। तो पहली कैटेगरी होगी आपको आपके 25 एक्टिव डेज पूरे करने, और दूसरी कैटेगरी है कि आपको इन 25 डेज में से बाकी का तो आपने जो कंटेंट तैयार किया हुआ है, जो एडिट किया है, वो तो अपलोड करना ही करना है, लेकिन आपको 15 कम से कम 15 वीडियो स्नैक के अपने कैम से भी अपलोड करनी है। ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने जितना भी एडिटेड स्टफ़ है वो आपने अपलोड कर दिया और जो कैम से वीडियो अपलोड करनी थी वो आपने अपलोड नहीं की। इन दोनों चीज़ों में भी अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको अपनी सैलरी में डिडक्शन का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3, आपने जो क्योंकि जैसे टिकटॉक पाकिस्तान में जब आया था तो बहुत से लोग इस चीज़ के आदी हो गए थे कि बस एक स्लोमो बनाया, उसको अपलोड कर दिया, बल्ले बल्ले अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन अब ये चीज़ इस लीग से स्नैक बहुत आगे जा चुका है। स्नैक जो है अब वो कंटेंट क्रिएटर ढूंढ रहा है जो कि कंटेंट को क्रिएट करते हो, उसको बनाते हो, उसका आपकी अपनी एक नीश होनी चाहिए। तो ये लिपसिंग हो गया या ये स्लोमो हो गया, इन चीज़ों से अब आपको निकल के कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस ना हो। अगर आपका एक ऐसा कंटेंट है जिसमें कोई थीम नहीं है, जिसका कोई मीन नहीं है, या जो जस्ट खाली स्लोमो है, तो स्नैक उसको भी रिजेक्ट कर देगा। नंबर 4, आपने अपनी एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम करना है। अगर आप, जैसे मेरी नीश है कि मैं मेरे एजुकेशनल मेरी डोमेन है, मैं अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, गूगल डेज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, एजुकेशनल स्टफ बनाता हूँ। अगर मैं एक स्लोमो डाल दूंगा तो मेरी वो वीडियो रिजेक्ट हो जाएगी।
और अगर ऐसे ही अगर आपका एक कंटेंट है, अगर आपका इंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट है, तो अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियो डालेंगे तो भी आपकी वो वीडियो जो है वो स्नैक रिजेक्ट कर देगा। सो आपने अपनी नीश के ऊपर काम करना है, आपने थिंक करना है, सोचना है कि मेरी नीश के ऊपर मुझे क्या चीज़ बनानी है। अपनी नीश, अपनी कैटेगरी से हट के आपने कंटेंट पोस्ट नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वो वीडियो जो है वो स्नैक अप्रूव नहीं करेगा, स्नैक जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। नंबर 5, आपने अपनी हर वीडियो में अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी है और अपनी हर वीडियो में आपका बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने टिकटॉक के ऊपर 1000 वीडियोस डाली हुई थी तो वो उठाई और उसके ऊपर आपने अपलोड कर दी। नंबर 6, आपने री पोस्टिंग नहीं करनी। जैसे कि अक्सर बात होता था कि हम लोग टिकटॉक के ऊपर री पोस्ट कर देते थे और हमें उसका कभी कभार बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता था। लेकिन स्नैक के ऊपर लेट्स सपोज कि अगर आपने मंथ ऑफ अगस्त के महीने में आपने एक वीडियो अपलोड की है, उसने अच्छे खासे व्यूज़ भी ले लिए, तो आप चाह रहे हैं कि यार आज मैं बहुत थका हूँ, मैं कंटेंट नहीं बना सकता, तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूँ, तो वो अपलोड तो हो जाएगी, चंद व्यूज़ भी उठा लेगी, लेकिन वो आपकी वीडियो क्वालिफाई नहीं की जाएगी, वो वीडियो स्नैक अप्रूव नहीं करेगा, उसको निकाल देगा। आपने अपनी पुरानी वीडियो कोई भी अपलोड नहीं करनी। दूसरा, अगर आपका किसी और कंटेंट के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, लाइकी के ऊपर पड़ी हुई है, टिकटॉक के ऊपर पड़ी है और उनके मोनोग्राम के साथ पड़ी है, तो आप इस वीडियो में इस एप्लीकेशन में आप वो अपलोड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने अपनी हर वीडियो में सेम आपकी एक ड्रेस में 2 वीडियोस अगर आप रैंडमली पोस्ट करेंगे तो आपकी वो वीडियो अपलोड नहीं होगी। अगर आपने वीडियो बनानी है तो अगर आप एक ड्रेस में अगर आपने वीडियो तैयार करनी है तो आप 5 वीडियोस भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनको मल्टीपल टाइम्स के साथ आप पोस्ट करें ताकि डेली बेसिस पे जो आपकी डेली वीडियो है, मतलब अगर आपकी टॉप 5 वीडियोस है तो उन 5 में आपकी ड्रेसिंग और आपका बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। स्नैक की पॉलिसी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो डॉलर नहीं बनेगा, और डॉलर नहीं बनेंगे तो बड़ी टेंशन पेश होती है। और इसके साथ साथ एक जो चीज़ है जिसके ऊपर स्नैक बार बार बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है कि आप इस एप्लीकेशन पे रहते हुए अपने अदर प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं कर सकते। अब मैं हूँ, अगर मैंने एक वीडियो बनाई है तो मैं अपनी इस वीडियो के शुरू में, मिड में या एंड में मैं ये नहीं कह सकता कि प्लीज़ फॉलो मी ऑन लाइकी, प्लीज़ फॉलो मी ऑन यूट्यूब, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इवन के कैप्शन भी नहीं दे सकते और ऊपर टेक्स्ट भी नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्नैक उस वीडियो को रिजेक्ट कर देगा, और अगर आप मल्टीपल टाइम्स में इन चीज़ों को रिपीट करते हैं तो स्नैक आपको वार्निंग देगा। और लेकिन अगर आप फिर भी बाज नहीं आएंगे तो स्नैक आपको अपने उस प्रोग्राम से टर्मिनेट कर देगा। लास्ट टाइम स्नैक ने आई थिंक के 1200 या 1500 बंदों को टर्मिनेट किया, उनको मैसेज आ गया था कि अब आप हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको अपनी हर वीडियो में अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टेक्स्ट ज़रूर मेंशन करना है कि आपकी वीडियो किससे रिलेट कर रही है, और आपकी हर वीडियो पे आपकी वीडियो का कवर होना बहुत ज़रूरी है। देखें, कवर जो है वो आपकी प्रोफाइल को नीट बनाता है कि एक विजिटर है, अगर आपको कंटेंट जो है वो जिसको आप फॉर यू पेज कहते हैं, डिस्कवर या ट्रेंड पेज जो स्नैक के ऊपर चलता है, अगर वहाँ से आपको वो लाइक करके आपकी प्रोफाइल में आता है तो उसको आपकी हर वीडियो का कवर दिखेगा, तो उसको आपकी वीडियोस के टॉपिक का पता चलेगा कि इसने किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई। अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाएं स्नैक की तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने हर वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड बनाई हुई है, तो उस टॉपिक को कवर देना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी वीडियो स्टार्ट होती है तो 3 से 4 सेकंड का एक टेक्स्ट टाइटल होता है जिसमें उसी वीडियो के रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे अगर गूगल डे है तो गूगल डे का पार्ट लिखा हुआ होगा, या मैं किसी के फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो उसका लिखा होगा, तो वो डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वीडियो का टाइटल होना चाहिए, टाइटल के बाद आपके स्नैक के 5 ही हैशटैग उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और वो ट्रेंडिंग हैशटैग आपने यूज़ करने हैं, देन आपने अपनी वीडियो को अपलोड कर दें। मतलब डेली बेसिस पे अगर आप एक वीडियो भी बनाते हैं तो आपकी इस वीडियो में आपकी ड्रेसिंग चेंज हो, बैकग्राउंड चेंज हो, आपका वो जो कंटेंट है, वो जो आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, एक अच्छा लेसन हो, उसमें एक कंटेंट क्रिएट हो, और उसके बाद जब आप उसको अपलोड करें तो उसका टेक्स्ट भी आपने डालना है, उसका कवर भी आपने डालना है, उसकी टाइटल डाल के हैशटैग डाल के देन आपने उसको अपलोड करनी है। जैसे कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यूट्यूब की अगर मोनिटाइजेशन जब ऑन हो जाती है, कितनी मेहनत के बाद ऑन होती है, तो यूट्यूब क्या है कि आपको बताता है कि भाई कंटेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आपने यूट्यूब पर पैसे बनाने हैं तो आपको अपना सब कुछ खुद तैयार करना पड़ेगा, सब कुछ आपको अपना खुद तैयार करना पड़ेगा। आपको अपना थंबनेल तैयार करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, टेक्स्ट डालने पड़ते हैं, इन स्क्रीन डालना पड़ता है, उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ती है। तो ये करते करते यूट्यूब इंसान को पॉलिश कर देता है। तो स्नैक का भी कुछ एम्बिशन और स्नैक का भी कुछ एम ऐसा ही है, तो वो भी अपने प्लेटफॉर्म के साथ चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं जो कि कंटेंट को क्रिएट करते हैं वो हमारे साथ
काम कर रही हैं। स्लोमो वगैरह वाले जो है ना वो ये स्लीक से बहुत आगे जा चुके हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप अपना कंटेंट जो है अपनी नीश के मुताबिक बनाएं। जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं आप उन पॉइंट्स के ऊपर चलें। भले आप दिन की 10 वीडियो भी अपलोड करते हैं तो स्नैक आपकी उन वीडियो को अप्रूव भी करेगा और स्नैक की टीम आपकी उन वीडियो को खुद ही बूस्ट भी देगी। ये जब मैनुअल चेक हो रहा होता है ना तो आपका जो कंटेंट ठीक होता है तो स्नैक उन वीडियोज़ को जो है वो बूस्ट भी करता है। अदर प्लेटफॉर्म्स का आप जिक्र नहीं कर सकते। तो गाइज़ ये जो है वो कुछ पॉइंट्स थे स्नैक के सैलरी पॉलिसी को, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको लेकर। तो आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखिए। अगर अपनी आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो आई होप सो कि आपको सैलरी फ़ी में डिडक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे स्नैक वीडियो पर, लाइकी पर और टिकटॉक पर फॉलो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।